चलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इसकी थ्योरी हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर ली थी। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स क्लियर करते हैं। शुरुआत में बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ होते चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या कहता है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर। एक सर्कुलर कॉइल है वायर का, कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8×10⁻² मीटर। ये एनसीईआरटी है, सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं ये। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 1 चैप्टर नंबर 4। कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो कह रहे हैं एक सर्कुलर कॉइल है, जो सर्कुलर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है वो 100 हैं। उस सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस है वो 8×10⁻² मीटर है। उस सर्कुलर कॉइल में जो करंट चल रही है वो 0.40 एम्पियर चल रही है। तो कह रहे हैं उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, B = μ0NI/2R। सही है, μ0NI/2R। और म्यूनट की वैल्यू कितनी होती है 4/10⁻⁷, क्योंकि μ0/4π होता है 10⁻⁷। तो केवल म्यूनट की वैल्यू कितनी होगी 4/10⁻⁷। n कितना 100, I कितना 0.40 एम्पियर दे रखा है, अपॉन 2R रेडियस। सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो तुम्हें क्या ध्यान देना था, खाली ध्यान देना था कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है। देखो फिर बताता चलूँ, जब तक फार्मूला याद नहीं होंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं है फिजिक्स को पढ़ने का। फार्मूला याद है तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन 80% क्वेश्चन तो फार्मूले से होते चले जाते हैं लगभग। ठीक है, 80% क्वेश्चन लगभग फार्मूले से होते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम फार्मूले पर है, यही 3 बातें दी हुई हैं और ये भी पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक ओवरहेड पावर केबल है। ऐसी ओवरहेड पावर केबल का मतलब एक पोल और दूसरा पोल। ठीक है, 2 पोल हैं, 2 पोल पे वायर है ऊपर की तरफ ऐसे। इस वायर में करंट जा रही है ईस्ट से वेस्ट। कहाँ जा रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है करंट 90 एम्पियर की। ईस्ट से वेस्ट जा रही है 90 एम्पियर की करंट। तो कहता है उस वायर से 1.5 मीटर नीचे, सोचो ईस्ट से वेस्ट जा रही है 90 एम्पियर की करंट, तो उस वायर से 1.5 मीटर नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। दिमाग लगाओ, अगर करंट जा रही है ईस्ट से वेस्ट उधर की तरफ, तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन में क्या रख दूँ मैं, थंब, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से नीचे वाले पॉइंट पर करंट जा रही है सामने, नीचे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो यहाँ से मैंने थंब रूल लगाया, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर गई। इधर कौन सी साइड होगी, सोच के देखो। अगर हम ईस्ट की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं तो इधर कौन सा हिस्सा आएगा। अगर इधर है ईस्ट तो पीछे वेस्ट, लेफ्ट साइड में क्या होगा बताओ, लेफ्ट साइड में होगा नॉर्थ, तो इधर क्या होगा साउथ। तो सिंपल सी बात है, अगर ओवरहेड पावर केबल है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ 90 एम्पियर की करंट जा रही है, तो 1.5 मीटर नीचे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, साउथ की तरफ, ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल। लेकिन कितनी होगी के लिए फॉर्मूला सिखाया था, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B = μ0/4π2I/R। भूलना मत, B = μ0/4π2I/R, वही है। तो B = μ0/4π2I/R। μ/4π कितना 10⁻⁷। 2I कितना 90 दे रखा है, R कितना 1.5 मीटर। सॉल्व किया, आ गया 12 10⁻⁶ टेस्ला। फिर लिखा मैंने फ्रॉम राइट हैंड रूल थंब रूल, किधर आंसर आएगा, साउथ की तरफ। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर जाएगी, और ईस्ट से राइट साइड में हमेशा साउथ होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तुम लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया था F = IBL sin थीटा। अब F = IBL sin थीटा L फॉर्मूले के अंदर था। F = IBL sin थीटा का मतलब था कि L लेंथ के वायर में टोटल लेंथ में कितना फोर्स आएगा। अगर मैं उस L को फोर्स के नीचे रख दूं तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। वही किया है। तो कह रहे हैं कि 8 एम्पियर की करंट चल रही है वायर में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.15 टेस्ला है। 8 एम्पियर की करंट चल रही है वायर में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.15 टेस्ला है, वो वायर 30 डिग्री पर रखा है। तो उस वायर के यूनिट लेंथ पर फोर्स बताओ।
यूनिट लेंथ पर फोर्स बताओ। कुछ मत करो, फोर्स अपॉन एल पूछा है, एफ अपॉन एल तुमसे पूछा है, एल दिया नहीं है, पूछा है एफ अपॉन एल। तो एफ इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा होता है, एल नीचे ले आओ, तो एफ अपॉन एल पूछा है, फोर्स यूनिट ऑन यूनिट लेंथ, ये होगा क्या, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, बी आई साइन थीटा, बी कितना 0.15, आई कितना 8 एम्पियर, साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 1/2, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, 0.6 न्यूटन पर मीटर आंसर। क्लियर हो गई बात, फोर्स ऑन यूनिट ने निकाल लिया। अगर एल दिया होता तो खाली फोर्स पूछता, एफ इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा लगा देते। क्लियर, तो पहला समझ में आ गया सर्किल के सेंटर पर, दूसरा भी सर्किल के सेंटर पर, तीसरा भी सर्किल के सेंटर पर, चौथा एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है बच्चों को मेरे, पांचवा फोर्स ऑन यूनिट लेंथ निकालना भी आ गया मेरे बच्चों को। एल दिया होता तो टोटल फोर्स पूछता, टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, उसमें एल पी भी दे रखा है पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 में एफ अपॉन एल नहीं निकालना है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूरा ये निकालना है, ये वाला एफ इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा। क्लियर, अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि हमारे पास दो वायर हैं ए और बी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि हमारे पास दो वायर हैं, वायर ए और वायर बी, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में चल रही है, 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। इन दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में चल रही है, 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। दोनों वायर के बीच का गैप है 4 10 की पावर -2 मीटर। तुम लोगों को सिखाया था ये वाला फार्मूला, दो वायर हों, याद करो, दो वायर हों, दो वायर में जो करंट की डायरेक्शन हो वो सेम हो या अपोजिट हो, उनके बीच में डिस्टेंस हो, तो फार्मूला क्या होता था फोर्स का, μ0/4 पाई 2I1I2/r। ये फोर्स का फार्मूला होता था ऑन यूनिट लेंथ। अब तुम चाहते हो कि वायर के किसी हिस्से की वजह से फोर्स आ जाए, तो μ0/4 पाई 2I1I2/r इंटू एल। यस और नो यार, F इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1I2/r यूनिट लेंथ पर फोर्स इंटू एल कर दो तो उतने लेंथ पर फोर्स जितना तुमने मल्टीप्लाई करी। ठीक है, तो कहता है इस दोनों वायर में करंट चल रही है 8 एम्पियर 5 एम्पियर, तो भैया ये हो गई I1, ये हो गई I2, R क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 10 की पावर -2। तो कहता है फोर्स बताओ, कितनी लेंथ पर फोर्स बताओ, 0.10 लेंथ पर। तो लेंथ भी तुमको दे दी, 0.10 मीटर पर फोर्स बताओ। फार्मूला है μ0/4 पाई 2I1I2/r इंटू एल। μ0/4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, 2 I1I2 8 × 5, R का मतलब दोनों के बीच की दूरी 4 10 की पावर -2, लेंथ कितने लेंथ पर फोर्स चाहिए, 0.10 पर। सॉल्व कर दिया, कितना आ गया, 2 10 की पावर -5। अब ये फोर्स होगा कैसा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। कैसा नेचर का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, सिखाया था। अगर दो वायर हैं उनमें करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और अगर दो वायर हैं करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। उस वीडियो में जाके देखना, सारी बातें मैंने बिल्कुल इसकी सिखाई थी। क्लियर, आसान सा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक सोलेनॉइड है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 400 है। जो सोलेनॉइड पे एक बार नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 400 है, और ऐसी ऐसी मैंने 5 लेयर लगाई हैं। तो एक लेयर में 400 टर्न है, तो 5 लेयर में कितनी, 400 × 5। तो एक सोलेनॉइड है जिस पे 5 लेयर ऑफ टर्न्स हैं और एक लेयर ऑफ टर्न में 400 वैल्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 5 लेयर हैं, एक लेयर में 400, तो 5 × 400। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गया 5 × 400। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ दे रखी है 0.80 मीटर दे रखी है। ठीक है, करंट दे रखी है सोलेनॉइड में 8 एम्पियर दे रखी है। तो कहता है सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। फार्मूला क्या होता है, μ0NI, N होता है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ निकालने का तरीका सिखाया था, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ निकालने का तरीका सिखाया था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। देखो तो μ0 की वैल्यू तो आ गई भैया 4 पाई 10 की पावर -7। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ, वो कितना होता है, n/l। बहुत सिखाया था इसको, n/l, n के अपॉन l लिख दिया। i कितना 8, तो भैया 4 पाई 10 की पावर -7, n कितना 5 × 400 2000, अपॉन लेंथ कितनी 0.80 × 8। सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया 2.5 × 10 की पावर -2 टेस्ला। क्लियर हो गई बात।
तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लिया। और ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, इसकी एक्सिस पर होती है। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑन द एक्सिस ऑल्सो देयर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड उस पर भी एक्सिस पर ही होती है। सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी, आएंगे उस पर भी। तो पहला, चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां क्वेश्चन हमने सीख लिया। बहुत ही आसान से फॉर्मूले लगे, ये छोटी छोटी बातें इसके अंदर थी। F/L वाली बात याद रखना, L नहीं दिया तो F/L पूछेगा, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n नहीं देगा, वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ देगा, तो याद रखना इस बात को। अगर ओवरहेड पावर केबल है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो वो साउथ में जाएगी, राइट हैंड थंब रूल की वजह से, याद रखना उस बात को। फार्मूले आप लोगों को अपने आप याद रखने हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको नोट करो।